चैप्टर नंबर 2 वर्ग और वर्गमूल। तो बच्चों इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज यानी 2A आज हम स्टार्ट करेंगे और इसमें हम सीखेंगे किसी भी नंबर का वर्ग कैसे किया जाता है। हालांकि हमने ये जो टॉपिक है वर्ग करना, ये हम इससे पहले वाली क्लासेस में भी सीख चुके हैं, लेकिन आज हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे। कुछ बड़े नंबर्स का वर्ग कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो बच्चों किसी भी नंबर का वर्ग करने के लिए उस संख्या की उसी संख्या के साथ 2 बार गुणा की जाती है। और इसको लिखते कैसे हैं? मान लीजिए हमें 9 का वर्ग करना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 9 इन ब्रैकेट और उसकी पावर 2। ठीक है, और इसको बोलेंगे क्या? 9 की पावर 2 या 9 की घात 2 या फिर 9 स्क्वायर। ठीक है, ये इसको बोलने का तरीका है। अब करने का क्या तरीका है? करने का क्या तरीका है वो देखिए। जैसे 9 स्क्वायर है यानी 9 का वर्ग निकालने के लिए हमें 9 की गुणा 9 के साथ ही करनी होती है। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है कि हमें टेबल्स आने चाहिए, यानी पहाड़े हमें आने चाहिए। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए कि मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कैसे करते हैं। अगर हमें गुणा करना नहीं आएगा तो हम किसी भी बड़ी संख्या का वर्ग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और गुणा क्योंकि हम प्रीवियस क्लासेस में करते आए हैं तो यहाँ पर गुणा सिखाने का तो कोई औचित्य है नहीं, तो यहाँ हम सीखेंगे वर्ग करना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मिला है कि एक नंबर है 1, दूसरा है 15। अब इनके बीच में जितने भी विषम नंबर्स आएंगे उन सभी का वर्ग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विषम नंबर होता क्या है। ठीक है, तो सम नंबर होता है। सम क्या होता है? 2, 4, 6, 8, यानी कि हर एक वो संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे हम कहते हैं सम संख्या। अब आती है बात विषम क्या है। विषम है इसका बिल्कुल उल्टा, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। तो इस तरह की जो संख्याएं हैं उन्हें हम कहते हैं विषम संख्याएं। ठीक है, तो सम और विषम में आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हमें बताना है कि 1 से 15 के बीच की जितनी भी विषम संख्याएं हैं उन सभी का वर्ग ज्ञात करना है हमें। तो हमने यहाँ पहले सबसे पहले नंबर्स को लिख लिया। तो सबसे 1 क्योंकि इंक्लूड नहीं करना है और ना ही हमें 15 को इंक्लूड करना है, इनके सिर्फ बीच के नंबर्स को लेना है। तो बीच का नंबर है 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13, क्योंकि 15 हमें लेना नहीं है इसके अंदर। अब हमें मिल गए विषम नंबर। अब हमें इन सभी का करना है वर्ग। तो वर्ग कैसे करेंगे? सिंपल है, उस नंबर की उसी के साथ 2 बार गुणा। लिखने का तरीका वही जो भी आपको बताया था, स्क्वायर या घात 2 या पावर 2, इस तरीके से। तो हमने लिख लिया 3 की पावर 2 और फिर इसको खोल के लिखेंगे 3 गुणा 3, और 3 गुणा 3 कितना होता है? 9। ठीक है, इसीलिए हम आपको बोला जा रहा है कि हमें पहाड़ा भी आना चाहिए, यानी कि अगर हमें 20 तक की किसी संख्या का वर्ग करने को कहा जाए तो हमें उसकी अलग से गुणा करने में टाइम वेस्ट ना हो। इसके लिए हमें उस का पहाड़ा यदि आता है तो हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहाड़े आने चाहिए, टेबल्स आने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ है जब किसी बड़े नंबर की हम घात 2 या वर्ग निकालेंगे तो उसके लिए हमें मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करना भी आना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए आप अभी क्योंकि घर में हैं तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। ठीक है, तो बच्चों पहाड़े और गुणा भाग इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। तो अब हमने यहाँ पर 5 का वर्ग करा, 5 गुणा 5 यानी 25। 7 का वर्ग करा, 7 गुणा 7 यानी कि 49। 9 का वर्ग 9 गुणा 9 81। 11 का वर्ग 11 गुणा 11 121। और 13 का वर्ग 13 गुणा 13 169 या 169। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। या तो हमें उसका पहाड़ा आता हो तो 2 टाइम ही पढ़ना है, जैसे 3 है तो 3 3 जा 9, 9 है तो 9 9 जा 81, 10 है तो 10 10 जा 100, इस तरह से। ठीक है, और बड़ी नंबर है तो उसकी गुणा करके।